हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम सेमेस्टर 5 की क्लास स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे और लीनियर अलजेब्रे में हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ग्रुप मालूम होना चाहिए, आपको एबिलियन ग्रुप मालूम होना चाहिए, रिंग, फील्ड। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो आपको मेनली तो फील्ड मालूम होना चाहिए। तो फील्ड आपको जब भी मालूम होगा जब आपको ग्रुप, एबिलियन ग्रुप ये सब मालूम हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल इसको शुरू से ही मतलब बेसिक से ही पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रुप के बारे में बताता हूँ। चलिए, ग्रुप क्या होता है। वेक्टर स्पेस पढ़ने से पहले आपको कुछ ये डेफिनेशंस भैया मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ग्रुप की ही डेफिनेशन लिखाता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप क्या होता है, तो हेडिंग लिख लेंगे सब। ग्रुप एक सेट होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। ग्रुप क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट। तो लिख देंगे ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट जी। ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेट टू बी अ ग्रुप। एक नॉन एम्प्टी सेट G is said to be a group under star, under star। कभी कभी ये भी लिख देते हैं, कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख देते हैं। कोई ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है तो ये ग्रुप कहलाती है। कब कहलाती है, ठीक है। ए नॉन एम्प्टी सेट G is said to be group under star if it satisfies the following property, if it satisfies the following property। तो कुछ प्रॉपर्टी हैं, यदि कोई सेट जी इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो यदि जी सेट इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो ये सेट जी क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आपने पढ़ा भी होगा वैसे तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज ए स्टार बी बिलोंग करना चाहिए किसको, जी को, फॉर ऑल ए बी कुछ भी एलिमेंट। तो फॉर ऑल का मतलब होता है प्रत्येक के लिए, सभी कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए जी का, ठीक है। तो वो जी में जाना चाहिए। जैसे कि मान लिया स्टार की जगह एडिशन आ जाए, स्टार की जगह क्या आ जाए, एडिशन। तो स्टार की जगह एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या और कोई भी चिन्ह हो सकता है, ठीक है। सपोज एडिशन है और हमारे पास में सेट कोई इंटीजर्स का है, जेड कोई इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। तो ये मान लिया इंटीजर्स का सेट तुम्हें मालूम ही होगा, 1 2 3 डॉट डॉट, पीछे को -1 -2 डॉट डॉट, इधर -∞ तक, ठीक है। तो इसके कोई भी दो एलिमेंट पकड़िए, ठीक है, और स्टार की जगह मैंने एडिशन ले लिया, उन दोनों को जोड़िए, कोई से भी दो एलिमेंट। सपोज मैंने एक 2 ले लिया और एक कितना ले लिया, -2 ले लिया। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 0 के बराबर आएगा, तो 0 इसी के अंदर मिलेगा। इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो वो एलिमेंट किस में मिलना चाहिए, जी के में मिलना चाहिए। फॉर ऑल यानी कि प्रत्येक के लिए, यानी कि उसमें से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए जी में से। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज ए स्टार बी स्टार सी बराबर आना चाहिए, ये ब्रैकेट फर्स्ट 2 पे आ जाता है, ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल का मतलब होता है सभी के लिए, सभी के लिए। किसके लिए, ए बी कुछ भी एलिमेंट ले लेना, ए बी सी भी है, ए बी सी कुछ भी एलिमेंट ले लेना, किसके एलिमेंट ले लेना, जी के एलिमेंट ले लेना। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी थर्ड कौन सी होती है हमारी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यदि ये सब बातें पता होंगी तो वेक्टर स्पेस, ठीक है, आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये होती है देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट ई बिलोंग करता हो जी को सच दैट, और ये ऐसा हो, ठीक है, कैसा एलिमेंट हो ये? ए के साथ स्टार लगाएं, ठीक है, और ई करें, बराबर आना चाहिए ए के या बराबर, ई को पहले ले लें, ई स्टार ए लगाएं, तो ये किसके बराबर आना चाहिए? ए के बराबर आना चाहिए। फॉर ऑल, ए कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ए कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, किसका? जी का। ठीक है, तब ये जो ई एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे अंडर एडिशन की बात करें, अंडर स्टार की जगह मान लिया एडिशन आ गया, ठीक है, ए में ऐसा क्या जोड़ें जो ए के ही बराबर आ जाए? ए में ऐसा जीरो जोड़ेंगे तो वो ए के ही बराबर आ जाएगा, या जीरो में हम ए जोड़ें तो वो किसके बराबर आएगा? ए के ही बराबर आएगा। ठीक है, ए कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं जी का, तो ये जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या अंडर एडिशन। ठीक है, तो इसको नोट करके याद रखेंगे, इसी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, जीरो क्या होता है भैया? ये जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। कैसा एलिमेंट होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अंडर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह सकते हैं, अंडर एडिशन। ठीक है, और ए में ऐसा किससे गुणा करें जो ए के ही बराबर आए? ए में ऐसे 1 से गुणा करते हैं तो ए के ही बराबर आता है, या 1 इंटू ए कर लेते हैं, तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 1 क्या होता है भैया? 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट किसके रिस्पेक्ट में होता है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह दीजिए या अंडर एडिशन कह दीजिए। तो वैसे तो आप लोग ये बातें पढ़ कर आए होंगे, ठीक है, पढ़ रखी होंगी वैसे ग्रुप में आपने, पर फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जिसने नहीं पढ़ी वो थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? प्रॉपर्टी नंबर 4 आएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हेडिंग लिखेंगे क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस, थोड़ा सा और नीचे को लिख दूँ, सामने आ जाएगा उसकी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? 4 प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है भैया ये? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, देखिए मान लिया ए बिलोंग करता है किसको? जी को बिलोंग करता है। ए कोई एलिमेंट है जो किसके अंदर है? जी के अंदर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, ऐसा कोई एलिमेंट बी हो जाए, कैसा हो जाए कि ए स्टार बी करें, ए स्टार क्या करें? बी करें, और बराबर किसके आ जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट के आ जाए। तो ये बराबर या बी स्टार ए करें, या क्या करें? बी स्टार ए करें, तो बी क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है किसका? ए का कहलाता है। ठीक है, तो देन तब क्या कहलाता है? बी इज कॉल्ड द इनवर्स किसका?
इन्वर्स किसका कहलाता है? ऑफ ए का इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा नोट करके लिख सकते हैं। जैसे ए में ऐसा क्या जोड़ें जो आइडेंटिटी के बराबर जाए, अंडर एडिशन। ठीक है, आइडेंटिटी कितनी होती है? 0। तो ए में ऐसा -e जोड़ेंगे तो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। तो ये -a एडिटिव इन्वर्स होता है किसका? ए का। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या नोट कर सकते हैं? -a इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका? ए का। और मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो ए में ऐसा किससे गुणा करें कि किसके बराबर आ जाए? 1 के बराबर आ जाए। तो इसमें 1/a से गुणा करेंगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो 1/a इज द इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, किसका इन्वर्स कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है किसका? ए का। ठीक है, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होता है? ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/a, या 1/a का कौन होता है? ए होता है। ठीक है, तो इसमें नीचे चलो जगह नहीं है, नोट करके लिख सकते हैं। नीचे नोट करके क्या लिखेंगे? -a इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, या ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसका है? ए का आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसके रेस्पेक्ट में है? एडिशन के रेस्पेक्ट में है। और 1/a इज द, ठीक है, वो भी क्या है? इन्वर्स कहलाएगा। किसका कहलाएगा? 1/a इन्वर्स कहलाएगा। किसका कहलाएगा? ए का कहलाएगा। किसके रेस्पेक्ट में कहलाएगा? मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए ये डेफिनेशन आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में, ठीक है, एबिलियन ग्रुप के बारे में बताऊंगा। चलिए फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? अबेलियन ग्रुप। तो हेडिंग लिखेंगे क्या? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप भी एक सेट ही होता है यदि वह 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। 5 प्रॉपर्टी, 4 तो यही जो अभी मैंने बताई थी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करेगा तो वह क्या कहलाएगा? अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख सकते हैं इसमें अ ग्रुप G is said to be an abelian group if it satisfies the commutative property. If it satisfies the commutative property. एक ग्रुप, यदि वह ग्रुप है तो भाई 4 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही वो। ठीक है, तो 4 सेटिस्फाई के बाद यदि एक प्रॉपर्टी को और सेटिस्फाई कर दे, किसको? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को। दैट इज क्या होती है ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है A स्टार B बराबर B स्टार A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी? ठीक है, ये जो, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई किसकी? हमारी एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ए ग्रुप इज सेड टू बी अबेलियन यदि वो सेटिस्फाई कर दे किसको? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को। तो इस डेफिनेशन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब पढ़ेंगे हम रिंग। ठीक है, तो रिंग क्या होता है? चलिए हेडिंग लिख लीजिए सभी, रिंग। तो रिंग समझिए भैया क्या होता है। रिंग भी एक हमारा सेट होता है। ठीक है, तो दी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ले ली हमने, क्या ले ली? आर अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज सेड टू
बी अ रिंग, ठीक है, इज सेड टू बी अ रिंग। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, रिंग कहलाती है। इफ इट satisfies the following postulates, following properties कह दीजिए या postulate कह दीजिए, ठीक है, postulates, अभिगृहित बोलते हैं इनको, अभिगृहित यानी कि कोई कंडीशंस कह दीजिए या प्रॉपर्टीज कह दीजिए। तो कोई सेट आर किसके अंडर, एडिशन के अंडर और मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या कहलाएगा, ये रिंग कहलाएगा, यदि ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वैसे 8 प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट, आर प्लस यानी कि आर जो है अंडर एडिशन या विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एन abelian group, is an abelian group। तो R जो होना चाहिए यानी कि R जो सेट है अंडर एडिशन वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अबिलियन ग्रुप होना चाहिए तो कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी, ठीक है, अंडर एडिशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, आइडेंटिटी और कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये कितनी प्रॉपर्टी हो गई, टोटल 5 प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर 2, आर एडिशन के अंडर में, आर जो किसके अंडर में, सेमी ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। अब ये सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप वह ग्रुप होता है जो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर। नंबर थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है 3 एलिमेंट मान लीजिए, ठीक है, लेट ए बी सी बिलोंग करते हैं किसको, आर को, ठीक है, आर को बिलोंग करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ए डॉट बी प्लस सी बराबर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड से हो रहा है, अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो किधर की साइड से जा रहा है, लेफ्ट की साइड से जा रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, बोलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये 2 होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट वाला क्या होता है, ए प्लस बी डॉट सी, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कौन सी साइड से, राइट साइड से। तो राइट साइड से करेंगे तो ए डॉट सी आएगा प्लस बी डॉट सी, फॉर ऑल, सभी के लिए, ए बी सी कुछ भी एलिमेंट हो, आर के एलिमेंट हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये कोई सेट हमारा क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा, ठीक है। कोई सेट आर रिंग कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यदि आर क्या हो, एबिलियन ग्रुप हो, एबिलियन ग्रुप हो तो कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। आर डॉट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप है तो उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी आती है, 2 प्रॉपर्टी आती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, अंडर मल्टीप्लिकेशन, और कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी ये हो गई। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 8 प्रॉपर्टी हो गई। तो कोई सेट यदि इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो वह सेट क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी हैं, ये 8 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये हमारी रिंग की डेफिनेशन हो गई। चलिए इसके बाद हम फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है।
कर लीजिए इसको नोट। चलिए तो देखिए फील्ड की डेफिनेशन देखिए, फील्ड क्या होता है। ठीक है, कोई यदि रिंग आर है और उसमें कम से कम 2 एलिमेंट हो तो वह फील्ड कहलाता है यदि वह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और हैज़ यूनिटी, यानी कि उसके अंदर यूनिट एलिमेंट होता है, और इज सच दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट पोसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आर क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। फिर सुन लीजिए अ रिंग आर विद एट लीस्ट 2 एलिमेंट, कोई रिंग हमारे पास आ रहा है जिसमें कम से कम कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, इज कॉल्ड ए फील्ड इफ इट इज कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि भैया एडिशन तो ये पहले कर आया, पहले कहाँ पे कर आया कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को, भाई जब ये रिंग है तो पहले 8 कंडीशन सेटिस्फाई करके आया, ये 8 कंडीशन सेटिस्फाई करके आया, जिसमें आर अंडर एडिशन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अंडर एडिशन वो क्या था, अबिलियन ग्रुप था। तो अबिलियन ग्रुप में कोमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है ए प्लस बी बराबर किसके होता है, बी प्लस ए के, तो इसको हम कोमोटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है, ये अंडर एडिशन तो हो गया पहले, अब किसके, मल्टीप्लिकेशन के अंडर में, तो ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी मतलब दैट इज कह के लिख सकते हैं इसको, क्या होगी ये, ए डॉट बी बराबर कितना, बी डॉट ए फोर ऑल ए बी बिलोंग्स करते हैं किसको, आर को, हैज़ यूनिटी, तो यूनिट एलिमेंट रखता है ये, आर यूनिट एलिमेंट रखता है, दैट इज यूनिट एलिमेंट का क्या मतलब है, ठीक है, यूनिट एलिमेंट का ये मतलब है कि ये यूनिटी रखता है, तो 1 कोई ऐसा एलिमेंट रखता है, ठीक है, तो ये यूनिटी इसके अंदर होनी चाहिए, 1 बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को बिलोंग करना चाहिए, जिसमें किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो बराबर उसी के एलिमेंट के बराबर जाए, या ए इंटू कह दीजिए 1, ए इंटू 1 फोर ऑल, ए बिलोंग करता है किसको, आर को, और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब तुम समझते ही हो, ठीक है, ए डॉट 1 अपॉन ए बराबर नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, भाई जीरो हो जाएगा तो 0/0 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो इसलिए पहले लिख देता हूँ कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो ये बराबर किसके आता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है, या 1 अपॉन ए इंटू क्या करें, ए करें, तो 1 अपॉन ए क्या कहलाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका कहलाएगा, ए का कहलाएगा, ठीक है, तो दैट इज करके ये लिख सकते हैं। तो कोई रिंग ही क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है यदि वह इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो टोटल कंडीशन हो गई इसकी 11 कंडीशन हो गई, 8 तो रिंग की हो गई और 3 ये हो गई, तो यदि कोई सेट 11 कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वह क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा, ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यदि आपको भैया ग्रुप, एबिलियन ग्रुप सब कुछ ये याद है, रिंग याद है, तो आगे आपको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले जो पीछे का बेस है सारा वो बताया, ठीक है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा, पर फिर भी मान लिया पढ़ा भी है या नहीं समझ में आया या कम समझ में आया या थोड़ा सा भूल गए, काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये रिपीट कर दिया सारा, ठीक है। और यदि कोई रिंग केवल कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोलते हैं कोमोटेटिव रिंग। यदि कोई रिंग केवल कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कभी पूछ ले कि कोमोटेटिव रिंग क्या होता है, तो कोई रिंग जो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है, कोमोटेटिव रिंग कहलाता है, ठीक है। और एक होता है रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी क्या होता है, किसी रिंग में 1 एलिमेंट हो तो वह क्या कहलाता है, रिंग विद यूनिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये हम चैप्टर इसमें लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे। चलिए वैसे तो ये वीडियो भी थोड़ा सा, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया, वैसे काफ़ी बड़ा भी नहीं हुआ है, ठीक है, पर जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैसे वेक्टर, ठीक है, वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे तो नए वीडियो से स्टार्ट करेंगे, तो ये थोड़ा सा आप लोग बेसिक्स जो हैं सारे, तो आप इनको नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से पढ़ लीजिए,
तो नए टर्न पे हम वेक्टर स्पेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे हमारे जो कोर्स है, जो कंप्लीट कोर्स कराया जाता है, ठीक है, बीएससी में, आपको यदि कोई से भी सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स परचेज करना हो तो आप लोग हमारा पीसीएम गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीसीएम गुरु, तो इस एप्लीकेशन पे हम बीएससी का जो कंप्लीट कोर्स कराते हैं। ठीक है, और वो पेड कोर्स होता है। ठीक है, तो पेड कोर्स हमारा परचेज करने के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488। ठीक है, तो चलिए हम वेक्टर स्पेस जो स्टार्ट करेंगे, नए टर्न पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी ये समझाया, ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो भी दोबारा से वीडियो देख लेना। ठीक है, 2 बार या 3 बार समझ में आ ही जाएगा, वैसे इतना हार्ड भी नहीं है। पर ये जो आगे तक एक दूसरे से रिलेटेड हैं सभी चीज़, यदि आपको पीछे का मालूम होएगा तो आपको आगे का आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।